इसका बिजनेस होना चाहिए और रेस्ट ऑफ जितने भी ग्रुप है प्लस सेल मिलाकर 20,000 रुपीज का बिजनेस होना चाहिए। यानी रुपीज का क्या बिजनेस है, यहाँ पे जितने भी सारे प्रोडक्ट है जिनको जो जरूरत है, जिसका जो नीड है, वो टीम का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है तो उसके ऊपर में ये रुपीज का मैं बात कर रहा हूँ, जो रुपीज से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम पीवी जो है पॉइंट वैल्यू अपने आप ही जनरेट होगा। तो जैसे 1,20,000 का बिजनेस होता है 1,20,000 में आप यहाँ पे 10,000 में 1 पॉइंट है, पर 10,000 में 1 LDP पॉइंट है, लीडरशिप डेवलपमेंट पॉइंट है। तो आपने 10,000 का आपको 1 पॉइंट मिल रहा है। ऐसे करके आपका अगर 1,20,000 का बिजनेस हुआ तो आपने कितना अर्न किया, 12 पॉइंट। इसी तरह अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस किया है 2 लाख का तो कितना पॉइंट होगा, 20 पॉइंट। अगर किसी ने टोटल ग्रुप मिलाकर उसका बिजनेस हुआ है 10 लाख का तो कितना पॉइंट होगा 10 लाख में, 1,100 पॉइंट। तो इसी तरह कंपनी में एक एग्जांपल लेते हैं, 2 करोड़ का टर्नओवर आता है तो 2 करोड़ का 5% कितना होगा, 10 लाख रुपीस। ये 10 लाख रुपीस निकाला हुआ है जो लीडरशिप अचीव किया है उन लोगों में डिवाइड होगा। तो कंपनी में देखा गया जो बहुत सारे लोग लीडरशिप अचीव किए हैं, किसी का बिजनेस वॉल्यूम कम है, किसी का बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, तो टोटल देखा गया कंपनी में एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जो 10,000 पॉइंट निकला। तो अब जो फंड है 10 लाख का फंड है और 10,000 रिवार्ड 10,000 लीडरशिप पॉइंट है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो एक लीडरशिप डेवलपमेंट पॉइंट का रेट निकल के आएगा। तो इस एग्जांपल में कितना निकला, 10 लाख का टर्नओवर है 5%, 2 करोड़ के ऊपर में 5% कितना आएगा, 10 लाख, और टोटल पॉइंट कितना हो गया लीडरशिप डेवलपमेंट पॉइंट एग्जांपल लेकर 10,000 LDP पॉइंट। तो एक पॉइंट का रेट कितना निकल गया, 100 रुपीज। अब जिसने जितना वॉल्यूम क्रिएट किया है उसके हिसाब से उसको पैसा चला जाएगा। जैसे एग्जांपल जिसने 12 पॉइंट किया है उनका पे आउट कितना बनेगा, 1,200 रुपीज। जिसने 20 पॉइंट अर्न किया है उसका पे आउट कितना बनेगा, 2,000 रुपीज। जिसने 100 पॉइंट अर्न किया है उस मंथ में उसका कितना पे आउट बनेगा, 10,000 रुपीज। तो जिसका जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा टीम के अंदर में उसको उतना इनकम जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इनकम जो है सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट है। सुपर लीडरशिप जो इनकम है वो भी इससे रिलेटेड है, सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट SLP सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट। ये क्या है, ये क्वार्टरली जो कंपनी टर्नओवर करती है, क्वार्टरली हर 3 महीने पे 3 मंथ पे जो टर्नओवर करेगी कंपनी उसका 3% निकालेगी, 3% निकालेगी और जो भी अचीवर्स है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने 3 लाख देखा था, उसी तरह आपके यहाँ पे 3 लाख के अंदर में 3 ग्रुप्स के अंदर में या उससे ज्यादा ग्रुप के अंदर में किसी एक ग्रुप से आपको एक क्वार्टर के अंदर में आपको 4 लीडरशिप डेवलपमेंट निकालना है, 4 लीडरशिप निकालना है। 4 लीडरशिप किसी भी सेकंड लेग्स या सेकंड ग्रुप से निकालना है और जितने भी लेग्स है सब मिलाकर या सब ग्रुप मिलाकर 4 लीडरशिप निकालना है। अगर आपने एक क्वार्टर के अंदर में 12 लीडरशिप बोनस अचीवर निकाला अपने टीम के अंदर में तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं उस क्वार्टर में सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। और ये सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट कब से चालू होता है, जैसे हमारा हर जो लीडरशिप है 6 तारीख से चालू होगा और नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को खत्म हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे क्वार्टरली बोनस चालू है 6 जनवरी से चल रहा है, यानी 6 जनवरी से चालू है, खत्म कब होगा, 5 अप्रैल को। ये हुआ पहला क्वार्टर। 6 अप्रैल से लेकर वो चलेगा अप्रैल, मई, जून, यानी जुलाई 5 तारीख को खत्म हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर। इस तरह से ही 6 जुलाई से थर्ड क्वार्टर चालू होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 तारीख को खत्म हो जाएगा थर्ड, फिर अक्टूबर 6 तारीख से चालू होगा फोर्थ क्वार्टर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का 5 तारीख को खत्म हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर। तो ऐसे करके क्वार्टर चलता है। और यहाँ पे क्या है, पर 1 लाख जो आप 1 लाख का बिजनेस करते हैं अचीविंग के बाद सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट कर लिया, उसके बाद हर 1 लाख पे 1 पॉइंट 1 SLP पॉइंट मतलब सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट जो पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखा गया जैसे किसी का मान लेते हैं क्वार्टर में 20 लाख का बिजनेस है तो 20 लाख का मतलब कितना पॉइंट होगा, 20 पॉइंट। किसी का 10 लाख का बिजनेस है तो कितना पॉइंट होगा, 10 पॉइंट।
अब कंपनी जो टर्नओवर करती है उसका 3% निकालती है। अब जैसे एक क्वार्टर में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6 करोड़ का टर्नओवर है तो 3% कितना होगा 6 करोड़ का 18 लाख रुपया। 18 लाख निकालकर कंपनी में टोटल कितने पॉइंट आए उस पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाएगा और एक एक पॉइंट का रेट निकलेगा। जो एक पॉइंट का रेट निकलेगा जितना पॉइंट होगा उसको उतना पे आउट जाने वाला है सुपर लीडरशिप बोनस के रूप में। इसी तरह जो नेक्स्ट इनकम है वो है ईयरली बोनस। ईयरली बोनस, ईयरली बोनस क्या है? कंपनी नाम से पता चलता है ईयरली बोनस। कंपनी जो साल में टर्नओवर करती है उसका 2% निकालती है और जितने भी अचीवर्स होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। ये ईयरली बोनस अचीवर्स कैसे माना जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति पूरा साल के अंदर में किसी भी 3 डिफरेंट ग्रुप से 4 सुपर लीडरशिप, ये वाला 4 सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट अचीवर्स, 4 सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट अचीवर्स और रेस्ट ऑफ जितने भी लेक्स है सब मिलाकर, सब ग्रुप मिलाकर 4 सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट अचीवर। यानी आप एक साल के अंदर में अगर 12 सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट अचीवर्स अपने टीम के अंदर में, अपने ग्रुप के अंदर में निकालते हैं तो आप ईयरली बोनस अचीवर्स बन जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट जाता है। अब इसके में क्या होगा? आपने जितना भी बिजनेस किया है हर 10 लाख को 1 पॉइंट माना जाएगा। 1 पॉइंट, हर 10 लाख पे 1 पॉइंट है। अभी जैसे देखा गया किसी का पूरा बड़ा ग्रुप है तो किसी का बिजनेस 50 लाख का हुआ तो 50 लाख का हुआ तो कितना पॉइंट होगा ईयरली बोनस का? 5 पॉइंट। जितने भी रेट निकलेंगे उससे डिवाइड करके 1 पॉइंट का रेट निकलेगा, 5 पॉइंट का 5 पॉइंट का पैसा मिल जाएगा। किसी का 1 करोड़ का बिजनेस है तो 1 करोड़ के हिसाब से कितना पॉइंट होगा? 10 पॉइंट होगा, उसके हिसाब से उसको पैसा चला जाएगा। तो ये कंपनी के टर्नओवर का 10% था जो 5% लीडरशिप बोनस में डाला हुआ है, 3% सुपर लीडरशिप बोनस में डाला हुआ है, 2% ईयरली बोनस में डाला है। इनकम अपने आप में बहुत ही अनोखा, यूनिक, इनोवेटिव इनकम है जिसका नाम है पे गार्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिवार्ड पॉइंट भी बोलते हैं। ये रिवार्ड पॉइंट क्या है? अब बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, अप टू 100% कैशबैक ऑन डेली लाइफ एक्सपेंसेस। यानी सुबह से जब हम लोग उठते हैं और रात तक जब सोते हैं, जिंदा रहने के लिए जो काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए घर में खाना बनता है तो हमें ग्रोसरी दुकान या उसको क्या बोलते हैं, ग्रोसरी दुकान बोल सकते हैं, किराने का दुकान बोल सकते हैं, सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो उस दुकान से आप जो भी खरीदते हैं, आटा चावल दाल तेल नून मसाला जो भी खरीदते हैं, या उसके बाद मान लीजिए हमको कहीं पे जाना है तो शर्ट पैंट पहनते हैं, शर्ट पैंट भी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, मोबाइल भी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, मोबाइल का रिचार्ज भी कहीं ना कहीं से करवाते हैं, बाइक भी कहीं से खरीदते हैं, बाइक का पेट्रोल भी कहीं से भराते हैं। इस तरह से लेकर सुबह से लेकर रात तक जो भी हम लोग खर्च करते हैं, जिस ब्रांड पे हम लोग खर्च करते हैं, बहुत बड़ा वर्ड बता रहा हूँ, जिस ब्रांड पे हम लोग खर्च करते हैं उस ब्रांड के खर्चे के ऊपर में आपको 100% तक कैशबैक आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे मैं बताऊं, प्रो क्रिएटिव में जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में किसी न किसी का मोबाइल का शॉप है, किसी न किसी का किराने का दुकान है, ग्रोसरी का शॉप है, किसी न किसी का गारमेंट का शॉप है, किसी न किसी का सबका कुछ न कुछ शॉप है। तो ये जो कम्युनिटी प्रो क्रिएटिव में मेंबर बन जाते हैं तो वो जो हमारे मेंबर है जिनका शॉप है वो क्या बोलते हैं, कोई भी अगर हमारे शॉप में आता है तो स्पेशल इस कम्युनिटी का होने के कारण उसको स्पेशल वो डिस्काउंट देते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे किसी को गारमेंट खरीदना है तो उसने गारमेंट हमारे प्रो क्रिएटिव का कोई भी टाई अप का दुकान हो या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके दुकान में जाते हैं गारमेंट खरीदने के लिए। अब उन्होंने 2000 का गारमेंट खरीदा तो इस 2000 का खरीदने की वजह से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो शॉप का मालिक है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जाता है। तो वो वहां से क्या करते हैं, जो कस्टमर है प्रो क्रिएटिव का कम्युनिटी का है वो भी खुद प्रो क्रिएटिव के मेंबर है, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, उस कस्टमर के नाम से 5% या जो भी अपना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से कुछ अंश कस्टमर को दे देते हैं, जो कहां पे जाता है, डिस्काउंट वॉलेट के रूप में प्रो क्रिएटिव पे आ जाता है। यानी 2000 का प्रोडक्ट खरीदा, प्रॉफिट किसको गया, दुकानदार को गया, दुकानदार ने अपने प्रॉफिट से 5% का डिस्काउंट वॉलेट बोलिए, डिस्काउंट कूपन बोलिए, ये उसको बेनिफिट दे दिया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो जो डिस्काउंट वॉलेट है उससे क्या करेगा, प्रो क्रिएटिव की जो 120 प्रोडक्ट है, 120 से ज्यादा प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट प्रो क्रिएटिव का वो खरीदेगा तब उसको वो रिडीम कर सकता है। वहां पे जो उसका डिस्काउंट वॉलेट होगा वहां पे उसको रिडीम कर सकता है। रिडीम करते ही क्या होगा, प्रो क्रिएटिव के जो भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे उनको आपको 100% तक कैशबैक जाने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार, जो हमारे जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, ये शानदार उन्होंने अपने प्रॉफिट से
बहुत ही शानदार एक इनोवेटिव तरीका निकाला है। जो भी कम्युनिटी का मेंबर होगा वो प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हम शेयर करेंगे डिस्काउंट वॉलेट के रूप में या डिस्काउंट कूपन के रूप में, जो प्रो क्रिएटिव के उस मेंबर का आईडी का डिस्काउंट वॉलेट में चला जाएगा और उस डिस्काउंट वॉलेट से प्रो क्रिएटिव का 120 प्रोडक्ट है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, और जो भी प्रोडक्ट प्रो क्रिएटिव में वो खरीदता है उतना अमाउंट का उसको कैशबैक जाता है। तो ये था रिवार्ड पॉइंट। अभी रिवार्ड पॉइंट से कैशबैक कैसे जाता है, अब तो 100% तक कैशबैक जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक तुलसी का दाम है, एमआरपी जो है एक 30 ml तुलसी का 199 है। इसका डीपी जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो है 125। इसमें जो पीवी जाता है वो 27 पीवी जाता है, और पीवी के ऊपर में आपने पूरा इनकम दिखा चुका हूं मैं आपको क्या क्या इनकम जाता है। अब रिवार्ड पॉइंट है इसमें 20 रिवार्ड पॉइंट वॉलेट 100 रुपया होते ही इसके वॉलेट में आरपी वॉलेट में जैसे ही 100 रुपीज का हो जाएगा उसको रिडीम कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएगा प्रो क्रिएटिव में तो उसका वॉलेट जो है रिवार्ड पॉइंट का वॉलेट है वो रिडीम हो जाएगा। अब ये कैशबैक कैसे आता है, तो कंपनी क्या करती है, जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है उसके बाद से कोई भी